याचिका इस तरीके की विचार किया जाए, उसको खारिज कर दिया गया और उसको बरकरार रखा गया उनके सजा। राहुल गांधी जी के विषय पर उन्होंने जो व्यक्ति जाति विशेष पर और टिप्पणी की है, तो पूरे समाज पर टिप्पणी की है, जो कि अशोभनीय था। कोर्ट ने उनको सजा दी है, उनको स्वीकार नहीं है, लेकिन उनका अधिकार भी था कि हाईकोर्ट में जाना चाहिए। हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट से अगर खारिज हुई है तो कोर्ट ने उचित माना होगा और उसको खारिज किया है। उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको सरकार ने नहीं माना, कोर्ट ने नहीं माना, तो इसका अर्थ ये है कि कानून सबके लिए एक जैसा है। आप अगर अपराध करेंगे तो अपराध का दंड निश्चित रूप से मिलना चाहिए और उन्हें अपनी प्रक्रिया करते रहना चाहिए। उनके पास जितने मार्ग हैं उन्हें उनमें जाना ही चाहिए, लेकिन जो समाज, जिस समाज के साथ उन्होंने अपमान किया है, जिस समाज का, और ऊपर से एक अपमान और किया कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो ये तो धृष्टता है और ये उचित नहीं है। कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता और इसलिए ये भारत का कानून है, इसका पालन करना ही चाहिए, नहीं तो दंड प्राप्त होगा। तो उसको कुछ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कांग्रेस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा ऐसा करती है, क्योंकि कांग्रेस, जब इनके ऊपर एक केस लगा जिसमें ये जमानत पर चल रहे हैं, उस केस में भी ये पूरी कांग्रेस को इकट्ठा करके लेके जाते हैं। कुछ लोगों को तो किराए पर लेकर के जाते हैं, वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, एक प्रकार का कोर्ट पे दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। और ये कोर्ट पर दबाव बनाना ये संवैधानिक नहीं है। संविधान को अगर मानना है तो संविधान का पालन करना पड़ेगा। मुंह से कहने से संविधान का पालन नहीं होता है। अगर आप अपराधी हैं या आप नहीं हैं, यह कोर्ट निश्चित करता है, तो कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ना तो अपने पद का रौब दिखाना चाहिए और ना ही अपने किसी प्रकार से दबंगई दिखाना चाहिए, ना समाज का दुरुपयोग करना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा यही कहती है कि हम करेंगे तो कुछ गलत नहीं और बाकी सब गलत हैं। तो इस आधार पर भारत की राजनीति नहीं चलना चाहिए और ना ही चलेगी। यूसीसी को लेकर बड़ा एक बवाल चल रहा है, विवाद चल रहा है, बहस भी चल रही है, विधायक ने सलाह भी ली है सभी से। तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद उलेमा हिंद ने अपने विधि आयोग को रिपोर्ट बताई, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून जो है सुन्नत से बना है और कयामत तक से कोई बदलाव नहीं होगा, और बोल रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से चलना है। शरीयत के हिसाब से तो नहीं चलेगा। ये भारत संविधान से चलेगा, भारत नियम और कानून से चलता है। भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत के सनातनी भी, चाहे कोई भी हो, लेकिन कानून से चलना पड़ेगा सबको। अगर शरीयत से चलते हैं तो इस देश में तो नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। शरीयत में अगर ये है कि आप किसी की लड़की उठा लाएंगे तो आपको मृत्युदंड मिलेगा, तो फिर आपको मृत्युदंड मिलना चाहिए, लव जिहाद खत्म होना चाहिए। अगर शरीयत में ये लिखा है और यहाँ का कानून अगर गलत कह रहा है तो यहाँ के कानून से चलना पड़ेगा। शरीयत ये नहीं कर सकती कि अपने अनुसार चलाए। शरीयत अगर करेगी तो शरीयत के हिसाब से उनको जहाँ शरीयत का चलता होगा वहाँ चलाना चाहिए। भारत में शरीयत नहीं चलेगी। नियम कानून जो संविधान के द्वारा बनाए गए हैं उन पर ही देश चलने वाला है और वही चलेगा। किसी के, चाहे कोई भी हो, अपना मत दे सकता है, लेकिन देश के लिए यदि आवश्यकता है इस बात की, यूसीसी आना चाहिए, तो इसमें सबके अपने अपने मत जा रहे हैं। वो अपना मत देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मानने के लिए हर कोई मजबूर है, ऐसा नहीं, और ना ही मजबूर होना चाहिए और ना ही होगा, क्योंकि ये देश कानून से चलता है। कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 24 से पहले ये अपना मंथन है। देखिए, विचार होगा या सरकार लेकर आएगी आगामी सत्रों में? सरकार जब बिल लेकर के आएगी तो उसमें ये एक सहयोगी होगा सब कुछ, कि मंथन हो चुका है, अब बिल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो देश के लिए अच्छा होगा वो कानून आएगा और वो पास भी होगा, क्योंकि देश की चिंता पहले करनी चाहिए और उसके बाद हमें आगे का विचार करना चाहिए। ये मंथन चल रहा है, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है हमारे संविधान की, और ये जो मंथन चल रहा है इससे जो अमृत निकलेगा वो हमारे देश में लागू होगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश अच्छी दिशा में काम कर पाएगा। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध तो होता है। देखो, अगर कोई पक्ष में है तो कोई विरोध में भी है। विरोध में वही लोग होते हैं जिनके निहित स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं।
और उनको भय होता है। जो विस्तृत सोच नहीं रखते हैं वो इसका विरोध करते हैं, जो विस्तृत सोच रखते हैं, देश के हित में विचार करते हैं, हमारे देश के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए, हमारे देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, देश के हित के लिए चिंतन होना चाहिए, वो लोग कभी विरोध नहीं करेंगे। यूपी के लिए यूपी से अगर हो जाए तो क्या बदलाव क्या आ जाएगा, उससे क्या समझेगा? बहुत कुछ बदलाव आएंगे और जब इसका बिल आएगा तो उसमें ये सब क्लियर भी होगा कि क्या बदलाव आएंगे और देश को क्या लाभ होगा। ये अभी मंथन चल रहा है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है और संसद में भी इस पे मंथन चलेगा जब बिल आएगा तब। तो उस मंथन से ही सब क्लियर होने वाला, कानून तभी बनेगा। और अभी मैं इसको ज्यादा स्पष्ट नहीं करूंगी, अभी तो मंथन चलने दो। हम भी उस मंथन में सब विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या कैसा हो रहा है, और जहां जो होगा हमें बोलने का अवसर रहेगा, हम अवश्य बोलेंगे इस पर।